आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चक्रपानपुर के 110 आउटसोर्स सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इससे आक्रोशित कर्मियों ने आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के साथ मंडलायुक्त आजमगढ़ मंडल के कार्यालय पर पहुंचकर मंडलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी नौकरी बहाल करने की मांग की है। कर्मियों का आरोप है कि उनकी नौकरी उस जमीन के बदले में दी गई थी जिसे उनके परिवारों ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए दिया था। उन्हें 2009 से 2012 के बीच आउटसोर्स के माध्यम से सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मी के रूप में काम पर रखा गया था। कोरोना काल में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। ज्ञापन में कर्मियों ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर वार्ड बॉय और अटेंडेंट के रूप में मरीजों की सेवा की थी। तत्कालीन प्रधानाचार्य ने उनके इस योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया था। शासन के आदेशों की अनदेखी का आरोप। कर्मियों का कहना है कि सरकार ने कोरोना काल में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने का आश्वासन दिया था। साथ ही मुख्य सचिव और संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेशों में भी किसी भी आउटसोर्स कर्मी को कार्यमुक्त न करने की बात कही गई थी। इसके बावजूद वर्तमान कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया कि जिस कंपनी के माध्यम से वे काम कर रहे थे उसका टेंडर 466 पदों के लिए था, लेकिन कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इसे घटाकर 356 पदों का कर दिया गया, जिसके कारण उनकी छटनी हुई। न्याय और सेवा बहाली की मांग। कर्मियों ने मंडलायुक्त से इस मामले में हस्तक्षेप करने और पिछले 14 वर्षों से कार्यरत सभी 110 आउटसोर्स सुरक्षा कर्मियों की सेवा बहाल करने की अपील की है। उनका कहना है कि नौकरी चले जाने से उनके परिवारों के सामने भूखमरी की स्थिति आ गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में अनिल, रियाज यादव, मीना सिंह, मंगला प्रसाद, मनोज सिंह और राम दुलार जैसे कर्मी शामिल थे। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं आजमगढ़ सदर सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, सपा विधायक अतरौलिया संग्राम यादव, सपा विधायक मेहनगर पूजा सरोज व दीगर सपा नेता शामिल थे। वार्ता हुई मंडलायुक्त से, किस संबंध में हुई और क्या निष्कर्ष निकला? आप देखिए, हम लोग सभी विधायक, हमारे अध्यक्ष जी हैं माननीय हवलदार यादव, भाई अखिलेश जी, संग्राम भाई थे, हम लोग सभी लोगों ने, पूजा जी हैं, तो सभी लोगों ने झमेलों से मिलने का काम किया। क्योंकि जो ये प्रिंसिपल है, ये लोग हैं मनमानी कर रहे हैं। अच्छा, जो 110 लोगों की इन्होंने निकाल दिया, आज कोई कंपनी भी आई मगर इन्होंने निकालने का काम नहीं किया। हर कंपनियां बदलती गई, आती गई, मगर ये लोग काम करते रहे। मगर अब की बार इन्होंने इस तरह से करके नोटिस दे दिया ताकि कहीं नियम नहीं है। जो कमिश्नर साहब ने खुद पढ़ा उस आदेश को 2025 का पढ़ा, मगर कहीं उसका जिक्र नहीं है कि इनको निकाल के किया जाए। ये तो लोगों की मिली भगत से हो रहा है। मगर इसीलिए हम लोग कमिश्नर साहब के पास आए और उन्होंने सबको संतुष्ट किया कि वही वो जो लेटेस्ट जो आया है आदेश, उसी को हम मानेंगे। तो इन्होंने उसी को बात कह दिया कि जो लेटेस्ट आया है तो आप करिए, उस पर रखिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम बात कर लेंगे, ऊपर बात कर लेंगे। ये लोगों की जमीनें निकली हैं, जलालपुर के लोग ज्यादातर हैं, इन लोगों की जमीनें निकली हैं, हर बात है, काम भी कर रहे थे, तो इनको निकाल देंगे, कोई बात नहीं हुई। ये मामला में विधानसभा में भी ये बात वित्त मंत्री जो हमारे सुरेश खन्ना है, उन्होंने ये बात का जवाब दिया था, क्वेश्चन पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि आउटसोर्सिंग को जो रखेगा उनको नहीं निकाला जाएगा। अगर भर्ती को करना तो इसके बाद जो हो प्रक्रिया में उनको नए भर्ती कर सकते हैं, मगर इनको निकालने का काम न करें। तो ये हर लोगों का आदेश है, मगर ये लोग, इसीलिए हम लोग आए हैं मिल करके कि ये गलती नहीं है। ये तो रोजगार दे नहीं रहे, भाजपा सरकार कोई रोजगार तो दे नहीं रही, नौकरी दे रही है, तो आउटसोर्सिंग भी पाला पड़ा है। अरे भाई, आउटसोर्सिंग से हो रहा है, जानते हैं कि ये मिली भगत है। जो ये आपके जो आउटसोर्सिंग वाली कंपनी है, आज जो यहाँ के लोग हैं जहाँ रखते हैं, ये मिली भगत की वजह से ये सब हो रहा है। अभी ये सब निकाला जाएगा, ये उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कहे कि नहीं निकाला जाएगा, अगर कोई बात हो तो हम बात कर लेंगे। मगर अभी ऐसा कोई 2025 का जो आदेश है, ये इससे साफ जाहिर है कि ये लोगों को निकाला नहीं जाएगा। ये लोग काम करते रहेंगे। इसके बाद जिसको आगे की जगह खाली है तो उन लोगों को रखने का काम करेंगे। हर 3 साल पे टेंडर हो रहा है और सोर्सिंग का ठेकेदारों का टेंडर हो रहा है, हर बार देखिए वो तो है, वही तो अब की बार भी वही शुरू हुआ। मगर 10 साल से कोई भी कंपनी, अगर 10 साल का मामला है, 10 साल से जो भी कंपनी लिया है, मगर कभी इन लोगों को निकालने का काम तो किया नहीं, कभी नहीं किया। अब की बार क्या हो गया? अब ये लोग मिली भगत है। ये इसलिए हम लोग आए हैं क्योंकि जिले के सबसे बड़ा अधिकारी कमिश्नर साहब है इस मामले में, हाँ, मंडल के, तो इन्होंने अपना उनको निर्देश देने का काम किया है।
देखिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में 110 कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग पर रखे गए थे और उनको वर्तमान में जो प्रिंसिपल साहब हैं उनको निकाल रहे थे और उस संबंध में जियो, उसके पहले का जियो है 19 मार्च 2025 का, कि जो लोग कार्यरत हैं और कोरोना काल से कार्यरत हैं उन लोगों को निकाला नहीं जाएगा। किन परिस्थितियों में प्रिंसिपल साहब उन लोगों को निकाल रहे थे उस संबंध में हम लोग आकर के कमिश्नर साहब से जियो दिखाए हैं और उनके सामने अपना पक्ष रखा गया है कि इन लोगों को निकाला नहीं जा सकता। यह लोग चीफ सेक्रेटरी के जो जियो है उसके अनुसार इन लोगों को रखा जाएगा और आगे आने वाली जो नियुक्तियां हैं उसके आधार पर वो निर्धारण जियो के अनुसार होगा। साहब से आपकी वार्ता सफल रही है या सफल रही है। आप लोगों के साथ सपा का प्रतिनिधि मंडल आया था विधायकों का, तो क्या आश्वासन मिला है? अपना परिचय देते हुए। जी, मेरा नाम अजय कुमार है और हम लोग स्थानीय राजकीय मेडिकल कॉलेज के निवासी हैं और कर्मचारी भी हैं। बहुत दिनों से ये मामला चल रहा है कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं 110 सुरक्षा गार्ड को लेके असमंजस चल रहा था। अब प्रधानाचार्य जी द्वारा मौखिक रूप से इन लोगों को 1 अगस्त से निकाल दिया गया, न कोई नोटिस न सूचना, और ये ब्लेम किया गया कि अगर आप लोग ड्यूटी करने आते हैं तो सारी जिम्मेदारी आप लोग की होगी अगर कोई घटना घटती है तो। इसी संबंध में आज माननीय विधायकगण लोग आए, मिले कमिश्नर साहब से। कमिश्नर साहब ने स्पष्ट कहा है कि मेरे पास 19 मार्च 2025 का एक शासनादेश है जिसमें प्रमुख सचिव जी ने ये लिखा है कि जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं वो ड्यूटी करेंगे, उसके अलावा अगर आपको भर्ती करनी है तो आप कर सकते हैं। तो ये मंडल मेरा है, मंडल की जिम्मेदारी मेरी बनती है। तो मेरा ये निर्देश आपसे है कि जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो सारे के सारे काम करेंगे। बाकी अगर कोई समस्या आएगी तो आप मुझसे कहिएगा, मैं शासन से बात कर लूंगा। तो आप लोग आश्वस्त हैं अब अपनी ड्यूटी? अभी हम लोग एकदम बिल्कुल आश्वस्त हैं। माननीय मंडल आयुक्त के निर्देशानुसार उन्होंने कहा आप लोग जाइए ड्यूटी करिए। तो अब यहाँ से सारे कर्मचारी यहाँ से जाएंगे। कुछ लोगों का वेतन भी काफी समय से नहीं मिला है। विगत 6 महीने से इन लोगों का वेतन नहीं मिला। इस बीच जब हम लोग ने ज्ञापन दिया कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, तो बीच में 1 हफ्ते के अंदर 2-2 महीने 3-3 महीने का इन्होंने वेतन दिया और उस वेतन में भी इन्होंने हर कर्मचारियों का वेतन काटा है। किसी का 1500, किसी का 2000, मतलब एक तरह का समझ लीजिए कि 400 कुछ जो संख्या है उसमें से मान के चलिए कि 40 से 50 लाख रुपया इन्होंने कटौती की है, जो एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। कर्मचारी से काम करवा के अब पैसा भी कटौती कर लिया। कुछ कर्मचारी इसमें ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 60 साल होने के बावजूद भी इन्होंने 6 महीना काम करवाया और उनका वेतन भी नहीं दिया, उनको निकाल दिया गया। तो यह कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? इसमें सारा जो भी चीजें आती हैं शासनादेश वो प्रिंसिपल के तहत आती है। प्रिंसिपल जो एजेंसियों के तहत टेंडर करवाती है, तो मुख्य रूप से इसमें जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर बीके राव, इसके पहले ये नोडल थे इसी आउटसोर्सिंग के। इन्होंने इसी कर्मचारियों से काम भी करवाया पूरे मेडिकल कॉलेज में, लेकिन 2-4 बाबुओं की मिली भगत की वजह से प्रिंसिपल साहब जी अब किसी लालच में आ गए हैं, क्या आ गए हैं, उन्होंने बस सीधे मौखिक रूप से मांगने पे कि लिखित दीजिए या कोई सूचना दीजिए, किसी तरह का कोई उनके पास जवाब नहीं है। रिन्यूअल करने के नाम पे कुछ पैसे की भी डिमांड की जा रही थी? नहीं, अभी हम लोग के सामने तो नहीं आई, लेकिन ऐसी हवा चल रही है अंदर कि 2-4 दिन के अंदर ये ऑनलाइन पोर्टल पे टेंडर चढ़ जाएगा कि अलग से जो कर्मचारी यहाँ से हटे हैं नियुक्ति की जाए। तो इनको हटा के फिर दोबारा ये टेंडर करना चाह रहे हैं कि कोई दूसरे कर्मचारी आएंगे बाहर तो उनसे कहीं ना कहीं कुछ अपना धन उगाई का करेंगे। अभी आप लोग अस्वस्थ हैं? अभी अस्वस्थ हैं। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, उनके यहाँ मिलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। उसके बाद जैसा निर्देश रहेगा फिर आके मंडल आयुक्त साहब से मिलेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तीर्थराज यादव है। कहाँ कार्यरत हैं? हम एमएस ऑफिस में ड्यूटी करते थे चक्रपानपुर, पीजीआई चक्रपानपुर। आप किस संबंध में यहाँ जिला मंडलायुक्त कार्यालय आप लोग? ड्यूटी कर रहे थे, उसमें निकालने के लिए सब प्रिंसिपल बोले हैं कि आप लोग जाइए घर, आप लोगों का रजिस्टर नहीं लगेगा। कैसे आप ड्यूटी कर रहे थे और क्यों निकाला जा रहा है? अब तो वही जाने 3-4 बाबू 2016 से कर रहे हैं ड्यूटी। इससे पहले भी आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था, उसका क्या निष्कर्ष निकला? हमें कुछ नहीं निकला। आज विधायकों का प्रतिनिधि मंडल आया था, जी, क्या आश्वासन मिला है मंडलायुक्त से आपको? वो लोग बोले कि आप लोग जाइए ड्यूटी करिए। ड्यूटी करनी? हाँ कमिश्नर साहब का स्पष्ट आदेश है जी, कि मंडल मेरा है,